हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट झारखंड रांची। मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी वो डिफरेंट केसेस को लेकर, जिसमें कि जो कैंडिडेट 2446 एसआई वैकेंसी में 75% मेंस रिटन एग्जाम्स में लाए हुए हैं उनके रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ की जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं जिनकी केस ऑलरेडी फाइल है पटना हाई कोर्ट में, उनके रिगार्डिंग। और तीसरी टाइगर जंप से रिगार्डिंग है, टाइगर जंप के रिलेटेड, जो कि इनके भी केसेस जो पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी फाइल की गई हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने 75 प्लस, ऐसा जिन बच्चों को ऐसा लगता है या जिस कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने 75 प्लस स्कोर किया है या फिर 80 प्लस या 85 प्लस, उसके बावजूद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो उनके लिए दो प्रोसेस हैं। दोनों प्रोसेस को यदि वो फॉलो करें तो शायद वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो सकें। पहली तो आप एक आरटीआई फाइल करें, जिसमें कि शायद नहीं, कन्फर्मेशन के साथ आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे। क्योंकि एक आरटीआई फाइल कीजिए जो कि बीपीएसएससी के सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए कीजिए। और दो प्रोसेस, आप आरटीआई फाइल करना तो समझते ही हैं। सबसे पहले उसकी दो प्रोसेस होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोनों में से किसी भी तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं प्रोसेस के बारे में बता दूं। ऑफलाइन करने में एक एनवेलप लेना होता है, साथ में एक वाइट पेपर लेना होता है, और उसके बाद 10 रुपीज़ का उस पर स्टम्प लगाना होता है, और फिर बीपीएसएससी के सूचना अधिकारी को आपको उसके एड्रेस पे भेजना होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू यदि आप देखेंगे तो विद इन 30 डेज़ के बाद के अंदर में ही आपको बीपीएससी द्वारा जो आप ओएमआर सीट की जो मांग करेंगे, और आप ये मान के चले कि बीपीएससी आपको प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात थोड़ी सी मैं बता दूं, और एक दूसरी प्रोसेस होती है ऑनलाइन की। ऑनलाइन भी प्रोसेस बहुत ईजी होती है, उस प्रोसेस से भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और थोड़ी सी आगे हम थोड़ी सी चर्चा को बढ़ाते हैं, जिसमें कि मैं बता दूं आपको कि दूसरी, अगर जिन बच्चों का किसी तरह से मिस्टेक्स हुआ हो, मान लें कि किसी तरह से कंप्यूटराइज मिस्टेक भी कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि आप सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में या दूसरे एग्ज़ाम्स में देख भी सकते हैं, जिसमें स्कोर्स को लेके आगे पीछे होती है, तो वैसी स्थिति में करेक्शन होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि ओएमआर आने के बाद यदि किस तरह की मिस्टेक हुई है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन स्क्रूटनी के लिए आप भेज सकते हैं बीपीएसएससी को। आप फिर आप देखेंगे कि आपकी कंसिडरेशन जो है बीपीएससी के थ्रू ही की जाएगी। दूसरी बात, थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाएं कि स्क्रूटनी के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली भी आप केस फाइल पटना हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और ऐसे जिन बच्चों को भी लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, आप मान के चले कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने स्कोर किया होगा वो बिल्कुल ही सही होगा, जो कि आपको बीपीएससी के थ्रू भी मिलेगा, या फिर यदि किसी तरह से बीपीएससी में किसी तरह की अगर आपको समस्या लग रही होगी, तो आप पटना हाई कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके फेवर जो जस्टिस होगा वो पटना हाई कोर्ट द्वारा दी जाएगी। अब आगे थोड़ी सी बात कुछ बढ़ाते हैं। मेडिकल कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग में बोलना चाहेंगे। मेडिकल कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग में मैं मानता हूं कि जो एडवर्टाइजमेंट है 01/2019, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि यदि वो मेडिकल एप्लीकेशंस को बीपीएससी मतलब एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये वहाँ पे प्रोविज़नल है। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि ये जनरल ये एक मान सकते हैं, चूँकि आप मैटरनिटी एक्ट में भी देखेंगे कि मैटरनिटी वाली जो 7676/2019 का जो केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिसमें कि मैटरनिटी वाले केस को भी ये नेचुरल जस्टिस के तहत से इसमें ऑर्डर इन महिलाओं के फेवर में दी गई थी। तो ये भी आपका एक तरह से देखें तो ये पेंडेमिक था, जो कि जनरल डे इसको नहीं माना जा सकता है। और मेडिकल वाले कैंडिडेट्स को भी आपको पेंडेमिक एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग ही देखना होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे बच्चों को पीईटी दोबारा से बीपीएसएससी को लेना ही चाहिए। क्योंकि इसके दूसरे पक्ष भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो पेंडेमिक का रीजन है, इसको मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट अवॉइड करेगा। और जहाँ तक मेरी समझ है, ये आप मान के चले कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो आपके फेवर में होगा, जो भी डिसीजन होगा आपके फेवर में होगा। तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं और आप अपने फिजिकल प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जहाँ तक टाइगर जंप की बात है, तो टाइगर जंप के रिगार्डिंग भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट मिनट में जो एस्टेब्लिश्ड जंप टेक्निक था, उसको बीपीएसएससी के द्वारा चेंज जो किया गया, ये वो भी वर्बल ऑर्डर के थ्रू, तो ये वायलेशन था 226 का, जिसको कि जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह से भी
पटना हाई कोर्ट द्वारा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन सारे कंडीशंस में मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि किसी भी कैंडिडेट्स को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो डिसीजन है हमारे फेवर में है, और सारी चीज़ें जो ऑलरेडी जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही ली जाएगी। लेकिन प्रोसेस में जो भी थोड़ी बहुत कमी हुई है उसको बीपीएसएससी को उसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। एक बात दूसरी जो कि इम्पॉर्टेंट है कि फर्दर भी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि किसी तरह की इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। तो इसके रिगार्डिंग भी जैसे प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम्स में एक राधिका रानी वाले केस में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जो कि आप समझते हो कि जिसमें बोला गया था कि आंसर की या दूसरी चीज़ों को कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए। तो ऐसा 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 चूँकि मैं इस ऑर्डर को देखा नहीं हूँ इसलिए कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा ऑर्डर दिया गया तो बीपीएससी को पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना ही चाहिए। अदरवाइज़ इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पे भी अगर चाहें कैंडिडेट्स तो इस पर केस बनता है, और एक तरह से ये सीरियस चार्जेस होते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पॉजिटिव रह सकते हैं, और बीपीएसएससी को भी चाहिए कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन लेते हुए निश्चित तौर पे थोड़ी सी वो जल्द से जल्द वैकेंसी को कंप्लीट करना चाहते हैं और सारी प्रोसीजर को करना चाहते हैं। ये एक अच्छा नेचर है बीपीएसएससी का, लेकिन साथ में उसमें ट्रांसपेरेंसी और कैंडिडेट्स को भी सेटिस्फाइड करने के लिए वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कि ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो कोर्ट में ना जाएं, और ग्राउंड लेवल पे ही मतलब बीपीएससी खुद ही इनको सेटिस्फाइड करने में कैपेबल हो, एक बेहतर संस्था के तौर पे बिना क्वेश्चनिंग का चले। और जैसे कि कुछ बेहतर संस्थाएं जो काम करती हैं उस तरह से वो अपने काम को आगे बढ़ाए। और मैं यही कहूँगा कि लास्ट में कि किसी भी कैंडिडेट्स को थोड़ी सी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्ट से पूरी तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।